एक बात हमेशा याद रखना, अपने मुंह कभी भी अपनी प्रशंसा मत करना। अजी हम तो ये हैं, अजी हम तो वो हैं, अरे हमारे तो ये है, अरे हमारे तो वो है। जो है जैसा है वो बहुत बढ़िया है। आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी बड़ी प्यारी है। एक बार एक व्यास जी थे, उनको तो अपनी प्रशंसा करने का बड़ा चाव आ गया था। तो वो क्या था, वो खाते थे, तम्बाकू की पुड़िया खाते थे। अब जब तम्बाकू की पुड़िया खाते थे तो बोलते थे तो थूक निकलता था। तो ऐसा जो भक्त थे आयोजक, उन्होंने कहा कि महाराज जी अगर ये 3 घंटे आप नहीं खाएं तो अच्छा है, क्योंकि सब थूक से जो है गंदा गंदा हो जाता है। तो महाराज जी चिल्लाकर बोले, अरे वज्र मूर्ख हो तुम, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। जब भगवान की कथा होती है ना तो मुंह से गंगा निकलती है, गंगा। ठीक है, अब क्या कर सकते, कुछ कह नहीं सकते। 1-2 दिन बीत गया। सुबेरे सुबेरे यजमान का लड़का एक सफ़ेद सफ़ेद कुछ कागज में पाउडर सा लेके गया और बोला कि गुरुजी अगर आप मुख में डाल लो तो मेरी तो पीढ़ी की पीढ़ी धन्य हो जाए। ऐसी क्या बात है बेटा, क्या लाया है? प्रसाद लाया हूँ गुरुजी। प्रसाद लाया हूँ महाराज जी। ठीक है बेटा, ले लेंगे। उन्होंने वो मुंह में डाला, कुछ फीका फीका सा लगा, खड़िया जैसा चूरन था। क्या ले आया है बेटा, ये कैसा प्रसाद है, बड़ा फीका फीका सा लग रहा है, क्या ले आया है? अरे क्या बताऊं महाराज जी, 4 साल हो गए, 4 साल मेरे दादाजी को मरे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि जब वो मरे तो उनकी अस्थि गंगा जी पहुंचाई जाए। और मेरे बाप को तो आप देख ही रहे हो, 4 साल हो गए, 4 साल अभी तक गंगा जी अस्थि दादाजी को लेके नहीं गए। कल मैंने परसों आपके मुंह से सुना कि गंगा आप ही के मुंह से निकल रही है। तो मैं सोचा दादाजी की मुक्त होने के लिए गंगा घर चल के आ गई, तो मैं वो ले आया। अब तो महाराज बेचारे तम्बाकू की पुड़िया फेंक के थूई थू करते डोले कि या छोरा ने मरवा दिया, अरे तेने हड्डी खवा दी, हमें धर्म भ्रष्ट कर दिया, तेने मार दिया। बहुत देर तक बिलबिलामत रहे। फिर वह छोरा ने कही, महाराज जी इतने परेशान मत हो, कोई हड्डी फड्डी नहीं लाया हूँ, ऐसे ही खड़िया को चूरन लाया हूँ। बात इतनी सी समझानी थी कि अपने मुंह अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। सत्य को झूठ और झूठ को सत्य नहीं बनाना चाहिए। महाराज बोले, बेटा तम्बाकू की पुड़िया फेंक दी, आज के बाद कभी ये गंगा मेरे मोड़े पे नहीं निकलेगी। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, अति उदार भी बनना ठीक नहीं है। अति भक्ति चोरे लक्षणम, अरे महाराज हम तो तुम्हारे चरणन की धूल हैं, और अगर बातें पलट के कह दो, हाँ बेटा तू मेरे पामन की धूल ही है, तो चढ़ जाओ चांद पे। तो अति उदार भी बनने की जरूरत नहीं है, और अति से ज्यादा बड़ा बनने की भी जरूरत नहीं। जो है जैसा है वैसे ही है, उसमें जिस जैसे में हम हैं, अगर अपनी वास्तविकता में जीना सीख जाएंगे, जैसे में हम हैं वैसे में अगर हम जीना सीख जाएंगे, तो हम अपने आप को पहचानना सीख जाएंगे। हम भगवान के आगे, गुरु के आगे या अपने आप के आगे जब खड़े होंगे
अपने आप से आंख मिला पाएंगे, अपने गुरु से कह पाएंगे जैसा हूँ वैसा कि वैसा तुम्हारे सामने आ गया हूँ। कोई दिखावा नहीं, ना दुख का और ना सुख का,